जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, भारत को कतर में आज एक बहुत बड़ी जीत मिली है। आपने आज से 3-4 महीने पहले ये न्यूज़ सुनी होगी या देखी होगी, जिसमें कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद इन अधिकारियों के परिवारजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि इन लोगों की मौत की सज़ा माफ़ करवाई जाए। इसके बाद भारत सरकार अपने पूरे तंत्र के साथ इस केस पर जुट गई। इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का केस भारतीय सरकार द्वारा कतर में लड़ा गया और बहुत सारे डिप्लोमेटिक रास्ते भी अपनाए गए इन अधिकारियों को कतर की जेल से छुड़वाने के लिए और उनकी मौत की सज़ा को माफ़ करवाने के लिए। इन अधिकारियों को छुड़वाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन अधिकारियों पर जिस क्राइम का एलिगेशन लगा था, कहा जाता है कि अरब देश में किसी का खून करने के बाद भी शायद कुछ चांसेस हों कि खून करने वाला इंसान सज़ा से बच जाए, परंतु जो आरोप इन अधिकारियों पर लगाए गए थे, उन आरोपों में सज़ा मौत ही मिलती है। क्योंकि इन भारतीय अधिकारियों पर इल्ज़ाम था कि ये लोग इज़राइल के लिए कतर में स्पाइंग का काम कर रहे थे। इज़राइल मिडिल ईस्ट में वह देश है जो सभी अरब देशों को नासूर की तरह चुभता है, और ऐसे देश के लिए स्पाइंग का काम करने का इल्ज़ाम अरब देशों में अगर किसी भी इंसान पर लगता है तो समझ लीजिए कि बिना कोर्ट ट्रायल के ही अरब लोग उस इंसान को फांसी पर टांग देंगे। अगर भारत सरकार इन अधिकारियों को बचाने के लिए इस केस में इन्वॉल्व नहीं होती तो डेफिनेटली इस केस में इन 8 ऑफिसर्स के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। दोस्तों, अभी अभी इस केस में एक डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कतर ने इन 8 के 8 अधिकारियों की मौत की सज़ा माफ़ कर दी है और इन्हें भारत भेजा जा रहा है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि भारत सरकार कतर के अमीर के इस फैसले का स्वागत करती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कतर में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर मोनार्की है और कतर के अमीर का मतलब है वहाँ के राजा। तो भारत सरकार ने अपने पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए उनका स्वागत किया है। भारतीय नौसेना अधिकारी कतर में अल धरा नाम की कंपनी में काम करते थे और इनका काम था कतर की नौसेना को ट्रेन करना, क्योंकि कतर ने इटली से एक नई सबमरीन का ऑर्डर किया है जो काफ़ी एडवांस होगी, और इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नौसेना अधिकारी कतर की नेवी को ट्रेन कर रहे थे। और दोस्तों, इन अधिकारियों में हाईली डेकोरेटेड एक्स नेवल ऑफिसर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल थे, जिन्हें 2019 में तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा एनआरआईज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से सम्मानित किया गया था। सभी ऑफिसर्स के परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई, और डेफिनेटली बहुत हार्ड एफर्ट्स हैं भारत सरकार के इन सभी की रिहाई के पीछे, क्योंकि जो आज हुआ है वो लगभग नामुमकिन सी चीज़ लगती है। और दोस्तों, यहीं से पता लगता है कि दुनिया में अब भारत का कद कितना ऊंचा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लेट मी नो इन कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। जय हिंद।